चलिए शुरू करते हैं आज विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो शुरू करने जा रहे हैं विद्युत, समझ जाइए आप अभी पढ़ चुके हैं, लगभग ख़त्म होने वाला है फिजिक्स, जो कि आपको विद्युत के बाद विद्युत चुम्बकीय थोड़े से पढ़ने हैं, उसके बाद छोटे छोटे पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा जो पढ़ाएंगे तो वो बाद में बात करते हैं। अभी चलिए इस पे बात करते हैं और जल्दी ख़त्म करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक स्थिर विद्युत आवेश किसे उत्पन्न करता है। तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न ही करता है और किसी को नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए एक स्थिर विद्युत आवेश है तो उत्पन्न क्या करेगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही तो उत्पन्न करेगा ना, एरिया को ही करेगा ना, ये आप जान गए। अगर आपसे पूछ रहा है आवेश वितरण में होता है, तो जैसे ही आवेश वितरण की बात होगा तो ऊर्जा का ह्रास ही होगा। समझ गए, ऊर्जा का ह्रास होगा। जैसे ही आवेश वितरण की बात करें तो ऊर्जा का ह्रास ही होगा ना, एक तरह से आप जानते हैं। समझ गए, ऊर्जा का ह्रास समझ गए, ऊर्जा का ह्रास तो समझ गए होंगे। तो ह्रास मतलब हानि, ऊर्जा का हानि होगा। आवेश वितरण में अगर होता है तो ऊर्जा का हानि होगा, ये तो आप जान गए। अगर आपसे पूछे कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से संचायकों की धारिता जो है क्या होगा, घटेगी। एकदम सिंपल बात है। अगर मान लीजिए प्लेटों के बीच की अगर दूरी बढ़ाइएगा, बढ़ाने से क्या होता है कि संचायकों की धारिता क्या होगी, घटेगी ना, उसकी धारिता तो कम जाएगी। एकदम सही है। चलेंगे आगे। सवाल है कि अनेक छोटे संचायकों को मिलाकर किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके। तो वो समानांतर क्रम में ही रहेगा, तभी तो विद्युत धारिता प्राप्त हो सकता है। ऐसे विद्युत धारिता कैसे प्राप्त होगा। अविष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है तो क्या होगी, शून्य होगी। अगर मान लीजिए अवशिष्ट खोखले गोले के अगर पूछे अंदर विद्युत तीव्रता क्या होगी, तो खोखले के अंदर क्या होगा, शून्य होगा ना, जीरो होगा। बस इतना ही तो जानना है। अगर आपसे पूछे दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने में उनके बीच का बल हो जाता है तो चौथाई हो जाता है। कितना हो जाता है, चौथाई। दुगनी है और चौथाई हो जाएगा बल अगर पूछ रहा है तो। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि एक कूलाम आवेश में होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, धारिता का मात्रक अगर पूछ रहा है तो हम बताएंगे फैराड। क्या बताएंगे, फैराड। तो धारिता का मात्रक फैराड होता है। आपसे और सवाल पूछेगा संधारित्र, क्या बोलेगा, संधारित्र वह युक्त है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्र की जाती है। अब देखिए, संचायक की बात करते हैं तो वो समानांतर रूप से कार्य करेगा। विद्युत धारिता के पर अगर बात करते हैं, अगर इसमें बात करते हैं संधारित्र की बात करते हैं, यह जो होता है ये होता है विद्युत ऊर्जा को एकत्रित करने की बात करता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि धारिता का मान मापा जाता है तो हम कैसे माप सकते हैं, तो हम बोलेंगे सही रिंग सेतु से माप सकते हैं। किसका, धारिता का मान माप सकते हैं, ये आप जानते हैं। अगर आपसे पूछे जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा, धन आवेशित होगा। धन आवेशित मतलब प्लस का इंडिकेशन, समझ जाइए, धन आवेशित होगा। तो जैसे ही पूछेगा कांच का एक छड़ है, छड़ को रेशम से रगड़िए तो छड़ जो है क्या होगा, धन आवेशित हो जाता है। ये आप जानते हैं, धन आवेशित हो जाती है। अगर किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही आवेशित चालक की बात करेगा, संपूर्ण आवेश की बात करेगा तो बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ये जरूरी है। आपसे ये भी पूछेगा कि समान आवेशों में होता है तो ये होता है प्रतिकर्षण होते हैं। अगर समान आवेश है, बराबर आवेश है, मतलब समान मतलब बराबर, तो वो है प्रतिकर्षण है। सुन रहे हैं, सिर्फ सुनते जाइए, याद हो जाएगा। जब ये देखिए, ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाती है। तो आप सोचिए, एबोनाइट का एक छड़ है, अब बिल्ली के खाल से रगड़िएगा तो क्या होगा, निगेटिव ही होगा ना, मतलब ऋण आवेशित ही होगा। बात खत्म। चलेगा, आपसे पूछेगा वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है।
आपस में जुड़ी आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित हो रही है। मान लिया आपस में जुड़ी आवेशित जो वस्तु है उसके बीच विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही है, ठीक है, नहीं होती है यदि वे हो कौन, समान विभव पर हो। समान विभव पर रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। बस इतना ही पूछ रहा है और इतना ही समझा रहा है। दो स्थिर आवेशों, देखिए आपस में जुड़ी तो अलग हो गया, अब हो गया दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मतलब कूलाम का नियम कहलाएगा। तो कूलाम का नियम जो है आप समझ गए, नहीं समझे तो फिर से सुन लीजिए ध्यान से। अगर मान लीजिए दो स्थिर आवेश के बीच अगर लगने वाला जो बल होता है, अब बल की मात्राओं में जो गुणनफल का जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है तथा और भी बोला है उनके बीच की दूरी अगर पूछे, उनके बीच की दूरी की अगर बात करें तो दूरी की वर्ग की बात करें तो उनके बीच की दूरी में व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। यह नियम जो है क्या होता है, कूलाम का ही नियम तो होता है। बस इतना ही ध्यान रखना था, यही पूछता है आपसे। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही धातु की बात करेगा, धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आपसे और क्या सवाल पूछेगा, कौन सा पदार्थ जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं चांदी मतलब सिल्वर, है ना। तो अगर आपसे पूछे तो आप गलती मत करिएगा, क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी जी, मतलब चांद जी हैं। चांदी याद रखिएगा, ऐसे बोलने के तरीके से मैं सिर्फ याद करवाने के चलते बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, अतिचालक का लक्षण होता है, अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यताएं, मतलब उच्च पारगम्यता, ठीक है, याद रखेंगे। अतिचालक का लक्षण अगर पूछे तो बताइएगा उच्च पारगम्यता। किरचॉफ का नियम लागू होता है एसी और डीसी दोनों में। तो किरचॉफ का नियम जो लागू होता है एसी और डीसी दोनों में। अब वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रो पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ये नियम जो है क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम कहलाता है। तो आप जान लीजिए फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम होता है, ये आप जान गए। आपसे पूछेगा एक कार बैटरी में जो होता है प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज को हम फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम लागू होता है, पता है कैसे, एसी और डीसी दोनों में होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा है। किरचॉफ का नियम जो होता है क्या होता है, एसी में भी काम करेगा और डीसी में भी काम करेगा, दोनों में काम करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये भी सवाल आपसे पूछा है इसलिए मैंने दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप सुन लीजिए। जैसे विद्युत अपघटन की क्रिया की बात करेगा, विद्युत अपघटन होता है ना, अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड की बात करें, इलेक्ट्रोड आप देखे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम जो होता है, यही नियम तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम कहलाता है। अब बाद में अगर पूछे था, जो कि ऊपर पढ़े थे, ऊपर पढ़े थे कि उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा तो भी फैराडे के विद्युत का अपघटन का नियम होगा, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो अगर आता वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती की बात करता, तब इसमें आवेश के अनुक्रमानुपाती की बात करता है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो भी फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम होंगे। कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, आ रहा है तो अच्छी बात है, जरूर कमेंट करिएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा। एक कार बैटरी में अगर पूछ ले कि प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है। आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर मान लीजिए एक कार बैटरी है तो उसमें क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल ही होगा, तभी तो विद्युत अपघटक होता है, ऐसे ही थोड़ी होगा, प्रयुक्त होगा तभी। फ्यूज का सिद्धांत जो है बताइए क्या होगा, तो विद्युत का उसमें प्रभाव है। तो फ्यूज का सिद्धांत अगर पूछे तो हम बताएंगे विद्युत का उसमें प्रभाव। देखिए इस सवाल को ध्यान रखिएगा, जलने पर 1 किलोवाट बिजली खर्च होती है। तो जैसे ही जलाइएगा तो 1 किलो जो है वाट बिजली खर्च होगी। तो यहाँ पे देखिए 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाइएगा तभी 1 किलोवाट बिजली खर्च होगा। यही तो बोल रहा है, 100 वाट का बल्ब जलाइएगा और 10 घंटे जलाइएगा तभी आपको 1 किलोवाट बिजली खर्च होगा। तो सोचिए 100 वाट का काहे के लिए बल्ब जलाएंगे भाई,
वो भी 10 घंटा। चलिए आगे देखिए, लेक लांसे सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब जैसे ही लेक लायंस सेल की बात करेगा और उसमें विध्रुवक की बात करेगा, उसमें प्रयुक्त होता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। कहते हैं एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो एक जो ट्रांसफार्मर है वो कार्य करता है कैसे? तो वोल्टता बदलने का जो है काम करता है, वोल्टता बदलने का कार्य करता है। तो एक ट्रांसफार्मर का कार्य ही होता है कि वोल्टता बदलने का। ये समझ गए? ठीक है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के पदार्थ पर ही निर्भर करेगा। और मान लीजिए कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध का बात करते हैं, हमको अच्छा चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध चाहिए, तो वो किस पे निर्भर करेगा? तार के पदार्थ पर ही निर्भर करेगा। ये सवाल देखिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होगा। ये भी सवाल आप सुन रहे होंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक अगर पूछे तो ओम मीटर टिक लगाइएगा कि नहीं? लगा दीजिएगा। अगर एम्पियर घंटा इकाई अगर पूछ रहा है तो वो होगा आवेश की मात्रा बता रहा है, आवेश की मात्रा की बात करता है। तो क्या एम्पियर घंटा इकाई का मतलब होता है आवेश की मात्रा। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। धारा की इकाई होती है तो क्या होती है? एम्पियर होता है। एम्पियर होता है कि नहीं? एम्पियर जो है धारा का इकाई ही माना जाता है, याद रखिएगा, आपसे गलती मत कीजिएगा। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो जैसे ही बिजली के बल्ब के आविष्कार की बात करेंगे तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। तो आपसे अगर पूछे कि बिजली का बल्ब का जो आविष्कारक हैं उनका नाम पता है तो बताइएगा टॉमस पूरा नाम बताइए तो टॉमस अल्वा एडिसन बताएंगे, है ना? सिंपल है। और इस तरह का आविष्कार का जो स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा जो कि लास्ट में है, वो मैं लाऊंगा, वो जरूरी है, पढ़ लीजिएगा। किसके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? तो अवलोकित ओरस्टेड के द्वारा, मतलब ओरस्टेड, ठीक है, स्टेड द्वारा, ओरस्टेड भी बोल सकते हैं और स्टेड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनके द्वारा ही किया गया। में कार्बन की छड़ कार्य करती है तो एनोड की करती है। क्या करती है? एनोड की करती है। तो जैसे ही शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो कार्य करती है, अगर पूछे आपसे तो हम बताएंगे एनोड पे करती है। किस पे कार्य करेगी? एनोड पे कार्य करेगी। विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपथ जो होता है, बिजली में हम फ्यूज का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए करते हैं कि अगर ज़्यादा वोल्टेज हुआ भाई तो फ्यूज उड़ जाओ और घर का सुरक्षित हो जाए, बिजली का तार बच जाए, फॉल्ट ना लड़े, इसके लिए। समझ गए? रक्षा करते हैं कि नहीं? करते हैं। एक फोटो विद्युत से परिवर्तन करता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जैसे ही फोटो विद्युत सेल की बात करेगा और परिवर्तन करता है तो हम बताएंगे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा, मतलब लाइट को करेगा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ये समझ गए? आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है तो कितना होता है? तो 200 से लेके 250 भी होता है। वोल्टता मतलब भी होता है, वोल्टेज का होता है ना, जानते हैं। तो आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता वाला बात करते हैं तो कितने वोल्ट का होता है? तो हम बताएंगे 200 से 250 वी होना, भी मतलब वोल्ट होना चाहिए। कितने होने चाहिए वोल्टता? तो 200 से 250। चलिएगा, आगे सवाल है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है विद्युत मोटर। क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। तो आप जानते हैं विद्युत मोटर कहलाता है। तो जैसे ही पूछेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो कहलाएगा विद्युत मोटर ही कहलाएगा। देखिए, ये पूछता है कि एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा ही तो मापा जाता है एमीटर से। आपसे पूछे तो गलत मत कीजिएगा। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो हम बताएंगे ऊर्जा का परिणाम है। बस इतना ही ध्यान रखना है, लेंज का नियम पूछे तो। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता कहलाता है विद्युत रोधी। अब सोचिए, अपने में से अगर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा तो आप सोच के देखिए ना, क्या होगा? विद्युत रोधी ही तो होगा, रुकने वाला ही तो है। वे तत्व, देखिए, वे तत्व जो बिजली प्रवाह अपने द्वारा प्रवाहित होने नहीं देता क्या कहलाएगा? कुचालक कहलाता है। लीजिए,
एक तरफ तो विद्युत रोधी कहलाएगा, दूसरा बिजली प्रवाह करने नहीं देगा, तो वो भी क्या होगा, कुचालक कहलाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे थे ये दोनों बता देता हूँ मैं, ये दोनों जो आप पढ़े अभी, ये दोनों याद रखिए विद्युत रोधी और कुचालक ही होते हैं। दोनों क्या होता है, विद्युत धारा की प्रवाहित नहीं होने देता है और बिजली प्रवाह में जो है प्रवाह जो होते हैं अपने द्वारा नहीं होने देता है, कुचालक कहलाता है, विद्युत रोधी कहलाता है। सेम ही है, ठीक है। अब आपसे पूछा विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते क्या हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं। अगर पूछ रहा है आपसे कि बिजली के मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। आप सोच के देखिए, बिजली के अगर बात करें, बिजली में अगर बिजली की बात करें, बिजली वाले मिस्त्री की बात करें, तो वह हाथ में रबड़ का दस्ताना पहनता है। क्यों पहनता है, क्योंकि रबड़ जो है विद्युत का कुचालक है। देखिए, अगर आपसे पूछा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो हम बताएंगे J.L. वेयर्ड ने किया था। कौन किया था, J.L. वेयर्ड। वेयर्ड भी नाम आता है खाली, सिर्फ याद रखिएगा। तो J.L. वेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार, टीवी का आविष्कार। ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तित करता है, तो विभवांतर को परिवर्तित करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर जो है किसको परिवर्तित करता है, तो विभवांतर को परिवर्तित करता है। अगर घरों में आने वाले विद्युत की आवृत्ति कितने हार्टेज होते हैं, तो 50 हार्टेज होते हैं। सोचिए, मतलब घर में आने वाली जो विद्युत की जो होती है, विद्युत की जो आवृत्ति है कितने हार्टेज में होगा, तो 50 हार्टेज में होगा। चलेंगे, चलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समान होता है, तो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समान है या समान होता है, तो हम बताएंगे 3000 डिग्री से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि एक सेल की शुद्ध जो है EMF मापन का प्रमुख उपकरण कौन सा है, तो वो बताएंगे पोटेंशियोमीटर बताएंगे, पोटेंशियोमीटर बताएंगे। तो ऐसे ही पूछेगा कि एक सेल की वृद्धि EMF मापन का प्रमुख जो है उपकरण है, तो उसे हम बोलते हैं पेंटेशियोमीटर बोलते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे ही पूछे 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10 पे पावर 3 जूल होता है। ठीक है। अगर पूछे 1 किलो वाट घंटा, जिसे KWH का मान पूछते हैं, इंडिकेट करते हैं किलो वाट घंटा को, मान होता है तो 3.6 गुने 10 पे पावर 6 जूल होता है। यह भी याद रखिएगा। तो जैसे ही किलो वाट घंटे की बात करेंगे तो 3.6 गुने 10 पे पावर 6 बता दीजिएगा। अगर वाट घंटे बराबर पूछेगा तो 3.6 याद रखिएगा गुने 10 पे पावर 3 जूल होगा। बस अंतर इतना ही है, 3-6 का अंतर है, बस और कुछ नहीं। किलो वाट घंटा की इकाई है, क्या है, विद्युत ऊर्जा है। किलो वाट घंटा की इकाई अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, विद्युत ऊर्जा बता देंगे, है ना। आपसे और सवाल क्या पूछ सकता है, आप देखिए, आमीटर, ऐसे आमीटर बोला जाता है, अमीटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आमीटर को जोड़ा जाता है कैसे, श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि अमीटर जो होता है वो जोड़ा कैसे जाता है, तो हम बताएंगे श्रेणी क्रम में ही जोड़ सकते हैं। डीसी जनरेटर में प्रवर्तक आर्मेचर नाम है में लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि डीसी जो जनरेटर में प्रवर्तक अगर पूछे आर्मेचर में लगाए जाते हैं, तो क्या लगाए जाते हैं, समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अब देखिए, दिष्ट धारा जनित्र बोला जाता है। दिष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम बताएंगे फैराडे के नियम पर ही तो कार्य करता है। डीसी मोटर की अधिकतम दक्षता होगी, कितना होता है पता है, डीसी अगर मोटर की बात करेंगे तो अधिकतम दक्षता होता है EB बराबर V/2 होता है। क्या होता है, V/2 होता है। आदर्श आमीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है, कितना होता है, 0 होता है। अब सोच लिए, आदर्श आमीटर की बात करेगा। अब आदर्श जो आमीटर होते हैं, आदर्श आमीटर के लिए प्रतिरोध का मान अगर आपसे पूछ रहा है तो हम बताएंगे 0। किस स्थिति में ऊर्जा व्यय सबसे अधिक होगा और सबसे प्रतिरोध जुड़े होंगे, तो समानांतर क्रम में ही जुड़े होंगे, ये भी जान लीजिएगा। सबसे अधिक किस में होगा, तो याद रखिए जब प्रतिरोध जुड़े होंगे किस में, समानांतर क्रम में, तभी हो सकता है ऊर्जा व्यय। ठीक है। आपसे पूछे कि मोटर जनित सेट
कि दक्षता होती कितनी है, तो 75% होता है। कितना होता है? 75%। तो आपसे यही पूछता है कि मोटर जनित जो है सेट जो होते हैं उसकी दक्षता क्या होती है, तो 75% होते हैं। जल विद्युत संयंत्रों में और तापीय संयंत्रों में प्रत्यावर्तकों के ध्रुवों की संख्या होती है, तो तापीय संयंत्रों में ध्रुव ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? तापीय संयंत्रों में ध्रुव ज़्यादा होते हैं। ये हमेशा आपसे पूछता है, ये हमेशा जो है सवाल पूछता है, बहुत लोग गलत करते हैं। देखिए, जल विद्युत संयंत्रों की बात करते हैं, जल से जो विद्युत होता है उस संयंत्रों की बात करता है, और तापीय संयंत्रों के प्रत्यावर्तकों के ध्रुव जो होते हैं, ध्रुवों की संख्या होती है, तो कहाँ होगी? तो सबसे ज़्यादा याद रखिए, तापीय संयंत्रों में ध्रुव ज़्यादा होता है। क्या होता है? ध्रुव ज़्यादा होते हैं। यही सवाल है, तापीय संयंत्रों में ध्रुव ज़्यादा होता है। आपको जल विद्युत संयंत्रों से ज़्यादा तापीय संयंत्रों में जो है ध्रुव जो है ज़्यादा होता है। यही तो पूछ रहा है, ध्रुवों की संख्या ही पूछा था, तो किस पे सबसे ज़्यादा होगा? तापीय संयंत्रों पे, जल से ज़्यादा। और कम, अगर आपसे पूछेगा कम तो आप बता दीजिएगा कि ताप ज़्यादा है तो जल कम होगा। देखिए, फीडर से सीधे तार होते हैं, तो आपसे पूछेगा अगर फीडर से सीधे तार होते हैं तो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स में होते हैं। ये तो आप जान गए, बहुत अच्छे से जान गए, तो इस पर सिर्फ सुनना है, ठीक है। ये विद्युत से सवाल जो है सिर्फ ऊपरी ऊपरी पूछता है, ज़्यादा मतलब सफलता मिलेगी। कोरोना प्रभाव प्रदर्शित जो है होता है, तो क्या प्रदर्शित होता है? संचरण लाइन में होते हैं। क्या होते हैं? संचरण लाइन में होते हैं। तो कोरोना प्रभाव प्रदर्शित होते हैं कहाँ? संचरण लाइन में होते हैं। यही सवाल तो पूछता है। आपसे ये भी पूछेगा, इंडक्शन वाट मीटर उपयोग किए जाते हैं, तो एसी में जो इंडक्शन इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, इंडक्शन जो वाट मीटर उपयोग करते हैं वो किस रूप में करते हैं? एसी के रूप में करते हैं, डीसी के रूप में नहीं करिएगा, है ना, एसी के रूप में करते हैं। देखिए, क्रोड को पटिलित किया जाता है, तो ये भंवर धाराओं और वोल्टता हानियों को कम करने के लिए क्रोड को पटिलित कहते हैं, इसको पटिलित किया जाता है, ठीक है। आदर्श धारा स्रोत में प्रतिरोध होता है, अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होगा। विद्युत सुरक्षा फ्यूज तार बना होता है किससे? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु से बने होते हैं विद्युत सुरक्षा फ्यूज तार किससे बनेगा? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु से। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन से, बीच में जो बॉल का देखिएगा येलो वाला कलर का, तो वो टंगस्टन से बना होता है, ऐसे याद रखिए। कौन निम्न वोल्टेज सप्लाई को उच्च वोल्टेज सप्लाई में बदल देता है? तो वो और कोई नहीं, ट्रांसफर करेगा। कौन करेगा? ट्रांसफर करता है, जो कि निम्न वोल्टेज सप्लाई को उच्च वोल्टेज में बदल देता है। और कौन सा? तो स्टेप ट्रांसफार्मर। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को कहते हैं, क्या कहेंगे? अतिचालक कहेंगे। क्या कहिएगा? अतिचालक ही कहिएगा। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है तो क्या होता है? अवरक होता है, ठीक है, अवरक होता है। अवरक मतलब माइका, नाम ही माइका, अवरक का दूसरा नाम माइका है। और माइका जो होता है क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। अर्धचालक का चालकता ओके ताप पर होती है, क्या होती है? शून्य होगा। ओके मतलब शून्य होगा। चालक की विद्युत मतलब विद्युत वाली बात करता है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या हो? ओम होगा। देखिए, विद्युत कर दिया है, क्या दिक्कत है? विद्युत होता है, तो विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगा? तो ओम होगा। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। हमेशा याद रखें, सूखे सेल मतलब सूखा जो बैटरी होता है उसमें कौन ऊर्जा पाएगा? तो रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। अगर पूछे समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होते हैं। तो आर्गन तो डाले रहते, आर्गन के साथ मरकरी वेपर भी होते हैं। समान ट्यूबलाइट में गैस कौन सा होता है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। समानतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर अंकित होता है, कितना होता है पता है? 65 मतलब 6500 के होते हैं, मतलब 6500 के होते हैं। चलिए आगे चलेंगे। प्रायद्वीपीय बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन भरी जाती है। देखिए, डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो फास्ट चलें। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, सुरक्षा के लिए होता है।
पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि सिर्फ समझिए कि जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसमें रिपीट किया हुआ ये क्वेश्चन है। सब में तो एक ही होता है ना, जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, है ना, सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो आप पढ़ें चलिएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोलोसिस द्वारा होता है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलोसिस द्वारा होंगे। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो इलेक्ट्रोलोसिस द्वारा होते हैं। प्रतिदीप्ति नालिकाओं के साथ चौक असंजित होता है। चौक जो होता है, चौक याद रखिएगा, असंजित होता है तो चौक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। चौक जो कुंडली होता है वो लाइन वोल्टता बढ़ाता है। ठीक है, क्या बढ़ाएगा? लाइन की वोल्टता बढ़ाती है। विद्युत के सुचालकों की विशिष्ट प्रतिरोध का जो है परास पूछ रहा है कितना है बता सकते हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है 10⁻⁻6 ओम सेमी से लेकर 10⁻⁻4 ओम सेमी होते हैं। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है तो आवेश का बहाव नहीं होता है यदि विभव बराबर हो। क्या होंगे? विभव बराबर हो। आपसे पूछेगा सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती है, तो हम बताएंगे समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होते हैं। आपसे पूछेगा विद्युत धारा उत्पादित की जाती है तो डायनेमो द्वारा की जाती है। क्या की जाती है? डायनेमो द्वारा करेंगे। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है? तो लाइन वायर में ही तो स्थापित करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए घरेलू वायरिंग करते हैं और स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित करेगा? तो लाइन वायरिंग में ही करिएगा ना, स्विच तो एक्स्ट्रा कहाँ से करिएगा? बाहर थोड़ी कर दीजिएगा। चलिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है तो आधार सिरे से जोड़ा जाता है। किससे जोड़िएगा? देखिए 3 पिन जो होते हैं बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जोड़ा जाता है आधार के सिरे में। सबसे लंबी जो पिन होगा वो सबसे क्या जोड़ा जाएगा? आधार सिरे में ही जोड़ा जाएगा। 3 होते हैं ना, जिसमें याद रखिएगा। लेंज का नियम है, क्या है? ऊर्जा संरक्षण है। लेंज का नियम ही था ऊर्जा संरक्षण के लिए। लेंज का नियम कहता है कि प्रतिधारा गति का विरोध करती है, मतलब प्रतिधारा जो है गति का विरोध करती है। और ये कहने वाले कौन है? तो लेंज का नियम कहता है, मतलब लेंज जी कहते हैं। लेंज नाम है इनका। ठीक है, एमसीबी का नाम सुने, एमसीबी का जरूर नाम सुने होंगे। ठीक है, एमसीबी। ठीक है, जो लघु पथन शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। क्या काम करता है? धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है। आपसे पूछेगा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो है प्रयोज्य हैं। क्या होते हैं? जनित्र पर होते हैं। तो जैसे ही फ्लेमिंग के वाम जो हस्त होते हैं नियम, वो किस पे है? तो हम बताएंगे जनित्र पर होते हैं। देखिए आपके सामने जो सवाल है आप देख सकते हैं, मुक्त आकाश को देख रहे हैं। मुक्त आकाश में जो परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, वैद्युतांक का मान जो है क्या होगा? तो मान अगर पूछे आपसे क्या है तो हम बताएंगे याद रखिएगा 8.854 इंटू 10⁻12 होता है। बस इतना देख रखिए, -12 होगा। जब भी याद रखिएगा तो -12 होगा, बस इतना ध्यान रखेंगे। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर दक्षता होगी तो शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। विद्युत परिपथ को अति तापन से कैसे बचाया जा सकता है? तो ताप वैद्युत युग्म से ही बचाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विभवांतर हो गया, धारा हो गया तथा प्रतिरोध को मापने का एक जो है सर्वाधिक उपयोगी उपकरण है। कौन सा उपकरण है पता है? मल्टीमीटर उपयोगी उपकरण होता है, जिससे विभवांतर, धारा और प्रतिरोध को मापने में काम आता है। आपसे पूछता है कि 1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति कूलाम के होते हैं। जैसे ही पूछे 1 वोल्ट बराबर होंगे तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होंगे। आपसे ये भी पूछेगा कि विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम किसके समान होता है? तो हम बताते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम होते हैं। याद रखिएगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है के समान होता है। इस सवाल को देखिए, यदि एक तार की लंबाई एक अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, चलिए, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। जैसे ही त्रिज्या में कर दीजिए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक तार का त्रिज्या जो है आधी कर दीजिए, त्रिज्या में जो है आधी कर दीजिए तो 16 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 16 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। देखिए
मैगर एक यंत्र है, मैगर जो है क्या है, एक यंत्र है जो नापने में प्रयोग होता है, तो अति निम्न प्रतिरोध में काम आता है। क्या होता है, अति निम्न प्रतिरोध में काम आता है। आपसे पूछेगा एमीटर वोल्टमीटर में बदला जा सकता है, तो श्रेणी में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, किसे, एक श्रेणी के उच्च प्रतिरोध को जोड़कर अमीटर वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछेगा प्रेरकत्व क्या होता है, प्रेरकत्व सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है ना। प्रेरकत्व प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह को प्रभावित करता है, तो परिपथ बनाते एवं टूटते समय। तो आपसे पूछेगा कि जो धारा प्रवाह देख रहे हैं आप यहाँ पे को प्रभावित करता है, तो परिपथ बनाते एवं टूटते समय ही किया जाता है। ये देखिए, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं, तो समानांतर क्रम में ही लगेगा। घर में जो पंखे हम लगाते हैं, लैंप लगाते हैं, वो समानांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या होता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेगुलेटर ले आइए, पंखे का गति आपके हिसाब से चलेगा, है ना, अच्छे से जानते हैं। आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है अनंत होता है, इस पे कोई रुकावट नहीं, अनंत चलते जाता है, ठीक है। किसी फ्यूजक धारा किसके समानुपाती होता है, तो फ्यूज तार का व्यास का जो है क्या होता है, ब्रैकेट करके क्यों कर दीजिए, इतना होता है, तो समानुपाती होता है। तो फ्यूज तार का व्यास ब्रैकेट 3 ऊपर लिख दीजिएगा, बस यही ध्यान रखिएगा। विद्युत ऊर्जा का सूत्र अगर पूछे तो शक्ति गुणे समय बताइएगा। क्या बताइएगा, शक्ति गुणे समय बताइएगा, शक्ति इंटू समय बता देंगे। अब देखिए एमसीबी की बात करते हैं। एमसीबी जो लघुपतन जैसे शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है किस पे, तो धारा के तापमान प्रभाव पे, तापमान प्रभाव पे ही काटता है। दूसरा बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है ना। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो हम बताएंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बोलेगा, गैल्वेनोमीटर बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, तो हम बताएंगे यूरेनियम का उपयोग होता है। चालकों में किसके गतिशील होने से विद्युत प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन के होने के कारण होता है विद्युत प्रवाह, ये जरूर जान लीजिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए विद्युत चालकता का इकाई जो होता है, ये तो दिया हुआ महोम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो लिखा है महोम, लेकिन हम इसे अगर पूछे विद्युत चालकता का इकाई, तो एक और इंग्लिश नाम होता है सीमेंस। क्या बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं। चलिए ये सवाल को देखिए, ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है, तो किलोवाट में ही तो करते हैं, है ना। जब एमीटर को संटित करते हैं तो इसका दक्षता क्या होता है, घटेगा। बल्ब में टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट के रूप में होता है, तो टंगस्टन है क्या, तो धातु है टंगस्टन, बस इतना ही जानना है। आपसे पूछेगा मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि होता है, तो कितना ओम होता है, 10⁻6 ओम होता है। क्या होता है, 10⁻6 ओम होता है। आपसे देखिए पूछेगा ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, तो KVA में किया जाता है। कभी कभी KWA में भी कर देता है, तो K भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस सवाल को ध्यान से देखिए। स्त्री जो करते हैं, स्त्री मतलब आयरन वाले को बोलते हैं, आयरन करता है ना उसे स्त्री आयरन को बोलते हैं, ठीक है। स्त्री में अवरक का उपयोग होता है। अवरक जो है क्या है, विद्युत का कुचालक एवं उष्मा का सुचालक है। बैटरी में कौन सी विद्युत धारा होती है, तो DC बैटरी होती है। आपसे और पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा की दृष्टि धारा में परिवर्तित किया जाता है, तो हम बताएंगे एक्टिफायर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एक्टिफायर द्वारा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम जो है ओम का नियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओम का नियम। अगर ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, तो धारा और वोल्टता को परिभाषित करता है। शुष्क सेल क्या है, तो प्राथमिक सेल माना जाता है शुष्क सेल को। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो हम बताएंगे अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। तो अमोनिया जो क्लोराइड होते हैं वही होते हैं विद्युत अपघटक होते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। स्थिर वैद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषक का नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक है।
तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो वो करने वाले और कोई नहीं, फ्रैंकलिन थे। कौन फ्रैंकलिन? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, जो कि तड़ित चालक का जो है आविष्कार किए थे। तड़ित चालक का जो है बनाए जाते हैं तो तांबे से बनाए जाते हैं। जैसे ही तड़ित हो तांबे को याद रखिए, तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे से। देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। देखिए, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो प्रतिरोध को कम करना। बस इतना ही जान लीजिए। ये हो गए आपके खत्म। आपके बच गए क्या? चुंबकत्व, जो कि नेक्स्ट वीडियो है अब खत्म करेंगे।